हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए, ये है मैंने कटिंग लगाई थी उसकी पुदीने की, जो कि मैं लेकर आई थी बाज़ार से। तो इसमें जड़ें निकल आती हैं, तो मैंने ऐसे पानी में डाल दिया था। तो इसके जब जड़ निकल आएंगी तो मैं इन्हें वापस से गमले में लगा दूंगी और अच्छे से चल भी जाएगा। पहले वाला मेरा पुदीना सूख चुका था। तो देखिए, ये भी फूल ऐसे ही हो गए हैं। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग मैं 9 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि 9 बजे ही मेरा काम ख़त्म होता है नीचे का। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसका लंच वगैरह बनाकर और सारा काम करने के बाद जब मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा टाइम मुझे दूसरे वाले घर पर लगता है, जाती हूँ, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर ही खड़ी होती है। तो गेट लगा के आना होता है, गाड़ी निकलवा के आनी होती है मुझे। और वहाँ पे एक दो काम होता है तो उसे भी मैं निपटा देती हूँ। तब मैं फिर जब आई हूँ घर पर तो अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई हूँ। नीचे से ताला वाला लगा रख के उधर दूसरे वाले घर से ताला लगा के मैं आ गई थी। फिर नीचे वाला गेट मैंने लगा दिया था, क्योंकि अब मैं अकेली थी। तो अब मैं ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही थी, ब्लॉगिंग अपनी। तो जब मैं अकेली रह जाती हूँ तभी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और ज़्यादातर। और क्योंकि एक तो मन लगा रहता है ब्लॉग के साथ साथ, और अपना टाइम भी अच्छे से कट जाता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। तो देखिए, ये मैंने कल धोए थे कपड़े, और जो कि ये ऐसे ही पड़े हुए थे, और तो मैंने तय नहीं लगाई थी, वरना मैं साथ की साथ ही इन्हें रख देती हूँ। क्योंकि साथ की साथ जब हम काम को निपटाते हैं तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होती और हमारे टाइम की भी बचत होती है। तो देखिए, वैसे तो मैं साथ ही साथ तय लगा देती हूँ कपड़ों को धोने के सुखाने के बाद, तुरंत ही मैं अलमारी में तय लगा कर रखती हूँ। पर मैं उस दिन कल नहीं रख पाई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी अचानक से। और देखिए, सब बहाना होता है और जो होना होता है वो होकर ही रहता है हर हाल में। और मैं एकदम से ठीक थी और अचानक से मुझे इतना दर्द हुआ, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने 2 डॉक्टर भी बदल दिए। और फिर जब दूसरे वाले डॉक्टर से मुझे थोड़ा सा आराम मिला, तो उसके बाद जब मैं दवा लेकर आई, और आने के बाद जब मैंने कल आराम किया शाम को, तब जाके मैं थोड़ा सुबह को रिलैक्स उठी और तब मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो देखिए, मेरी वीडियो थोड़ी मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो इसी वजह से आपको मेरी वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी दिख रहा होगा। नहीं, वरना मैं बहुत ही आराम आराम से काम कर रही हूँ। आप मेरा चेहरा भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक ही दिन में मेरी चेहरा भी ऐसा हो गया था दर्द की वजह से, कि बहुत ऐसा लगने लगा था, कमजोरी सी मुझे बहुत फील होने लगी थी। तो देखिए, बीमारी तो कोई भी हो शरीर में, सारी बीमारी शरीर को, मतलब चेहरे को, एकदम से चेहरे पे ही सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और कोई भी हो, देखिए, कहीं भी हो बीमारी पूरी बॉडी में, पर न शरीर एकदम से थकान महसूस और कमज़ोरी महसूस करने लगता है। तो देखिए, अब वैसे मुझे फ़ायदा है, मैंने दवा ले ली है। और दवा लेने के बाद जब थोड़ी देर मैंने बैठ गई थी, और वरना मैं जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो क्योंकि दवा खाने के तुरंत बाद अगर हम किसी काम में लग जाते हैं तो फिर दवा ढंग से काम भी नहीं करती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर थोड़ा सा बैठ गई थी, क्योंकि आराम लेट ही नहीं थी, क्योंकि लेट जाते हैं तो फिर थोड़ा आलस आ जाता है। और देखिए, जब काम पड़ा रहता है तो मुझे बिल्कुल लेटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं दवा के वजह से थोड़ी देर बैठ गई थी रिलैक्स होने के लिए। और जब दवा का थोड़ा सा आराम सा मुझे महसूस होने लगा, तब मैं अपने काम में फिर वापस से लग गई। तो देखिए, ये है मेरे पौधे, और ये मैंने सारे कटिंग से लगाए थे, तो जो कि बहुत ही प्यारे हो रहे हैं। अब मैं ऊपर आई हूँ तो ऊपर सबसे पहले मैं पौधों का देखती हूँ, क्योंकि अब मैं अकेली रह गई हूँ घर में, तो अब मुझे आराम आराम से ही करना है सारा काम, और मुझे ही करना है। और देखिए, जब हमें अपने आप में काम करना होता है, जब सारी जिम्मेदारी होती है, तो जल्दबाजी में नहीं करती। क्योंकि देखिए, एक तो जल्दबाजी में थकान होती है और दूसरी बात काम भी बिगड़ते हैं। तो इसीलिए मैं आराम से ही करती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी ऊपर से, और कपड़े भी तय लगा के रख दिए थे। अब ये मुझे किसी ने ये पत्थर दिए थे, कलरफुल पत्थर हैं ये, मार्बल वाले पत्थर हैं। तो मैंने सोचा कि इन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके मैं जो इंडोर प्लांट्स हैं मैं उनमें डाल दूंगी।
पर मेरे से ये वाले पत्थर टूटे नहीं, क्योंकि ये हथौड़ी वगैरह से टूटेंगे। अगर मैं ज़्यादा तेज़ मारूंगी तो ये मेरे फ्लोर की जो टहल और जो पत्थर हैं ये भी सारे बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ज़ोर से नहीं इन्हें तोड़ा और इनके बड़े बड़े टुकड़े ही कर लिए। और फिर किसी दिन देखूंगी, इन्हें नीचे ले जाऊंगी और नीचे ले जाने के बाद तब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगी। अब तो मैं ऐसे बड़े बड़े ही इन्हें तोड़ दूंगी। और वैसे टूट भी रहे थे वैसे, वरना ये वाला पत्थर थोड़ा ना जल्दी आराम से टूट जाता है, पर ये कलर की वजह से बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है। नहीं, हमारे जो पत्थर था वो भी मतलब ऐसे ही टूट जा रहा था, और ये नहीं टूट रहा, ये काफ़ी मजबूत है जिससे इस पर कलर हुआ है। तो मैं एक दो प्लांट जो मेरे इंडोर हैं उनमें इन्हें लगा दूंगी। और देखिए मेरे पास काफ़ी सारे जो स्टोन थे वो मैंने रखे हुए थे, तो मेरे बच्चों ने ऐसे ही इधर उधर कर दिए वो स्टोन, और तो सारे ही पौधों में मिट्टी दिखने लगी है, तो इसीलिए मैंने इसमें ये लगा दिए एक दो में। और इससे ये क्या होता है कि थोड़े सुंदर से दिखते हैं, और जब हम पानी वगैरह गेरते हैं पौधों पर वॉश करते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो देखिए एक तो मैं इसमें लगाऊंगी, और एक ये एरिका पाम है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ था, बरसात में किया था, और एक इसमें लगाऊंगी। और ये प्लांट ऐसे हैं कि परमानेंट प्लांट हैं जो कि बड़े अच्छे चलते हैं, ये थोड़ी सी रोशनी में ही चल जाते हैं। मैंने यहाँ पर ममटी के पास रखे हुए हैं तो बहुत अच्छे चले हुए हैं, और बहुत सुंदर हो रहा है ये वाला प्लांट। और मैंने ये दूसरे पौधे से एक जड़ निकाल कर लगाई थी तो बहुत अच्छी हो चुकी है। और देखिए ये जो छोटा वाला प्लांट है ये बिल्कुल सूख चुका था, बड़े गमले में था, तो ये सूख इस वजह से गया था क्योंकि ये अलग रखा हुआ था, मैंने अलग रख दिया था, मतलब सारे पौधों से अलग रखा हुआ था ये। तो ये अपने आप को मतलब डिप्रेशन में आ जाता है। ये वाला पौधा ऐसा होता है कि अगर हम इसे अलग रखेंगे तो ये डिप्रेशन में आ जाता है, जिससे कि ये ग्रो नहीं कर पाता और सूखता चला जाता है। फिर मुझे जब इसका गणित समझ में आया तो मैंने इसकी ये छोटी सी कटिंग, जितनी इसकी जड़ बची थी, ये मैंने छोटे से स्पॉट में लगा के और सारे पौधों के बीच में रख दिया। तो आप यकीन मानिए ये इतना सुंदर हो गया जब सारे पौधों को पास रख दिया। तो मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधों का स्वभाव ऐसा होता है कि इंसानों की तरह ही होता है। तो देखिए किसी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब वो अकेलेपन में ही अच्छे से रह लेते हैं, खुश रह लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और कोई कोई देखिए इंसान ऐसा होता है कि उन्हें सबके पास बैठना अच्छा लगता है, सबसे बातें करना अच्छा लगता है। अगर वो अकेले रह जाएं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और तनाव उन्हें घेर लेता है, और काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाते हैं। तो देखिए पौधों का भी ऐसा ही मनुष्य जैसा ही हाल होता है। तो देखिए मुझे ये बात समझ में आया कि ये पौधा जब सबके साथ रखा है तो इतना खिला खिला सा लगता है, इतना खुश नज़र आता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये पौधे तो बोल तो नहीं सकते, पर इनका स्वभाव भी इंसानों की तरह ही होता है। और देखिए कोई थोड़े न पोषण तत्व में न सर्वाइव कर जाता है, किसी को ज़्यादा पोषण तत्व चाहिए होते हैं पौधे को किसी को धूप ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को छाया ज़्यादा चाहिए होती है। तो देखिए इंसानों की तरह ही होते हैं ये पौधे भी। तो कोई इंसान देखिए किसी को खाने में कुछ सूट होता है, किसी को नहीं होता है, तो ये उसी की तरह है। तो ये प्रकृति ने हमें भी बनाया है और इन्हें भी बनाया है, तो प्रकृति ने सब कुछ समान ही बनाया है। और देखिए हम प्रकृति के द्वारा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है हमारे लिए, तो हमें इस प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और इनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि देखिए इन पेड़ पौधों से ही हम हैं, हमारा जीवन है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, ये कुछ लोग समझते हैं और कुछ नहीं समझते। और देखिए मैं गमले वगैरह में पौधे लगाती हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं इनसे क्या होता है। और देखिए मैं ज़्यादातर अपना टाइम पौधों के साथ ही बिताती हूँ खाली वक्त है, और अपना वीडियो भी डालती हूँ तो मैं पौधों से ही मिली जुली डालती हूँ। वैसे मेरा कुकिंग चैनल है तो मैं इसीलिए न पौधों की भी डालती हूँ और कुकिंग का भी डालती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं, किसी ने देखा होगा मेरा वीडियो आसपास तो वो बोल रहे थे कि इनसे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, टाइम बेकार करना होता है। तो देखिए टाइम बेकार कैसे हुआ भाई, इससे तो हमारा टाइम कटता है और हमें अच्छा भी लगता है, जो मुझे फील होता है, तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो आप लोग बताएं अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।